हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा गुलाबों पे। अब ये गुलाबों कौन है? इंडिया का ओल्डेस्ट स्लॉथ बेयर जिसकी डेथ हो गई है रिसेंटली। तो यहाँ पे हम स्लॉथ बेयर्स के बारे में जानेंगे और गुलाबों के बारे में भी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन कोर्स मध्य प्रदेश के स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल है, जैसे मध्य प्रदेश पीएससी, टीईटी, जीके, एसएससी, एसीएफ, पटवारी, जुडिशरी कोर्स, हाई कोर्ट एग्ज़ाम और एमसीक्यूज़ भी हैं 5000 प्लस, जिसमें एमपी जीके एंड इंडिया जीएस कवर्ड है बाय डॉक्टर गौरव गर्ग एंड डॉक्टर विपिन गोयल। इनके बारे में आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर ये नंबर आप जो देख रहे हैं इस पर डायरेक्टली कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, इंडिया का ओल्डेस्ट स्लॉथ बेयर जिसको सब गुलाबो बोलते थे, जैसे नाम कोई एनिमल का रख देते हैं तो वैसे इसको गुलाबो कहा जाता था। इसकी एज 40 ईयर्स हो चुकी थी। वन विहार नेशनल पार्क, जो उसका जो जू है भोपाल में, वहाँ पे ये था, वहाँ पे इसकी डेथ जो है वो हो गई और कहा जा रहा है कि डेथ का रीज़न ओल्ड एज ही है। ये एक फीमेल स्लॉथ बियर थी, ठीक है। स्लॉथ बियर में आपको मेल्स फीमेल्स दोनों मिलेंगे, तो ये फीमेल स्लॉथ बियर थी। इसको एक मदारी के पास से रेस्क्यू किया गया था। मदारीज यानी आपने देखे होंगे स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते हैं जो मंकीज़ और इस तरह के बियर्स को रखते हैं। तो 2006 में मदारी के पास से इसको रेस्क्यू किया गया था। उस टाइम पे इसकी एज 25 ईयर्स थी और अभी 9 जनवरी की रात को, 9 और 10 जनवरी के बीच में इसकी एज 40 ईयर्स के होने के बाद इसकी डेथ हो गई। और गुलाबो एक स्टार अट्रैक्शन थी। जो भी लोग इस पार्क में जाते थे वो इसको ज़रूर देखते थे क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर थी वहाँ पे, इसलिए इसके आगे पीछे टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में तो डेथ का रीज़न यही है कि इंटरनल ऑर्गन्स इसके फेल हो गए थे बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। उसके बाद इसको क्रिमेट कर दिया गया पार्क स्टाफर्स के द्वारा। जो भी नॉर्म्स पार्क के रहे होंगे उनके अकॉर्डिंग इसको प्रॉपर्ली क्रिमेट किया गया। तो अभी हम स्लॉथ बेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। साइंटिफिकली इनको बोला जाता है, साइंटिफिक नेम है इनका मेल्यूरसस उर्सिनस। ओके, अर्सिनस भी आप इसको पढ़ सकते हैं, कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं साइंटिफिक नेम को। ये एक बियर स्पीशीज़ है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेटिव है। नेटिव स्पीशीज़ हम उसको बोलते हैं किसी भी जगह की जो ओरिजिनली वहाँ पे पाई जाती है, कहीं बाहर से नहीं आई होती। ये जो बियर है इसको लेबिएटेड बियर भी बोलते हैं। लेबिएटेड बियर इसलिए क्योंकि इसका लोअर लिप थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। और लॉन्ग होने की वजह, देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल बोल लीजिए, वो अपने नीड्स के हिसाब से इवॉल्व होता है। सो स्लॉथ बियर्स की डाइट में इंसेक्ट्स भी होते हैं। इंसेक्ट्स को सकअप करने के लिए इनका जो लोअर लिप होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, इसलिए इसको लेबिएटेड बियर भी कहा जाता है। ग्लोबल रेंज आप स्लॉथ बियर की देखेंगे तो इंडिया की टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन्स में पाया जाएगा। भूटान, श्रीलंका, तेराई रीजन, नेपाल, यहाँ पे आपको ये मिलेंगे वाइल्ड में। और इनके हैबिटेट्स यूजुअली मॉइस्ट या ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे ये रहते हैं, या स्क्रब लैंड, सावानाज, ग्रास लैंड्स। और बिलो 1500 मीटर के ऑल्टीट्यूड के नीचे ही आपको ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। इनफैक्ट 300 मीटर पे भी मिलेंगे ड्राई फॉरेस्ट, जिस तरह के श्रीलंका में है वहाँ पे पाए जाते हैं। बांग्लादेश में रीजनली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं स्लॉथ बियर्स, अब वहाँ पे नहीं पाए जाते। क्यों? रीजंस रहे होंगे बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इसका इतने कंजर्वेशन का पे काम नहीं किया गया, तो बांग्लादेश से एक्सटिंक्ट हो गए रीजनली। इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो आपको इसका शैगी सा फर नज़र आएगा। उसके बाद सिक्कल शेप्ड, लॉन्ग सिक्कल शेप्ड क्लॉज नज़र आएंगे। बॉडी स्ट्रक्चर आपको लैंकियर नज़र आएगा अगर आप ब्राउन या एशियन ब्लैक बियर से कंपेयर करें। और बाकी इंसेक्टिवोरस मैमल्स जितने भी होते हैं उनके साथ ही काफ़ी ट्रेड्स शेयर करता है, क्योंकि इंसेक्ट्स पे फीड करता है। स्लॉथ बियर्स के थिक और लॉन्ग मसल्स इनका नोज और माउथ वाला एरिया आ जाता है, तो ये काफ़ी थिक और लॉन्ग मसल्स होते हैं इनके। अगर आप जॉज देखेंगे तो वो छोटे होंगे, नॉस्ट्रल्स वाइड होंगे। लोअर लिप्स में आपको बता चुकी हूँ इसके लॉन्ग होते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लेबिएटेड बियर।
वो इंसेक्ट्स की वजह से इनके इस तरीके से ये फेशियल कैरेक्टर्स इवॉल्व हुए हैं। एडल्ट स्लॉथ बियर्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स में ट्रैवल करते हैं, यानी यानी एक मेल फीमेल पेयर में ही ट्रैवल करेंगे। ट्रीज को बहुत इजीली क्लाइंब कर लेते हैं और कहा जाता है ह्यूमन से भी तेज भाग सकते हैं स्लॉथ बियर्स। स्लॉथ बियर्स मदर्स यानी फीमेल स्लॉथ बियर्स जो हैं वो अपने कब्स को ट्रीज पे, पेड़ों पे अपने साथ लेके जाती हैं। वो उनका एक प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म रहता है। अगर उनके बच्चों पे कोई प्रेडेटर अटैक करता है तो उनको अकेले पेड़ों पे नहीं भेजती, साथ ही कैरी करती हैं। अब कब्स जो इनके बच्चे होते हैं उनको किससे खतरा होता है? जो टॉप प्रेडेटर्स हैं जैसे टाइगर्स हो गए, लेपर्ड्स हो गए, बाकी के बियर्स हो गए, वो भी इनके बच्चों पे अटैक करते हैं, तो उनसे उनको ये बचाती हैं। अब स्पीशीज स्लॉथ बियर की कौन सी हैं? दो मेजर स्पीशीज हैं स्लॉथ बियर की, इंडियन स्लॉथ बियर और फिर श्रीलंकन स्लॉथ बियर। दो आपकी मेजर स्पीशीज आती हैं स्लॉथ बियर की। इंडियन स्लॉथ बियर की बात करें तो साइज़ में काफ़ी बड़ा रहता है और ये सब स्पीशीज़ जो है काफ़ी वाइड स्प्रेड है, बहुत जगह पाई जाती है, बहुत सारे एरियाज़ में। जैसे मैंने आपको बताया आउटर रेंज जो हिमालयस की है, पंजाब से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपको स्लॉथ बियर्स मिलेंगे। श्रीलंकन स्लॉथ बियर इंडियन स्लॉथ बियर से साइज़ में थोड़ा छोटा है ये सब स्पीशीज़, और ये नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न लोलैंड्स जो है श्रीलंका के, वहाँ पाया जाता है। प्रोटेक्शन स्टेटस वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट में। अपेंडिक्स 1 में साइट्स में इसको लिस्ट किया गया है। शेड्यूल 1 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको प्रोटेक्शन भी दी जाती है। थ्रेट्स क्या है स्लॉथ बियर के? देखिए, बांग्लादेश से मैंने आपको बताया कि ये रीजनली एक्सटिंक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस, ये इसको थ्रेट है। इसके बॉडी पार्ट्स को पोच किया जाता है तो पोचिंग इसको अनदर थ्रेट, तो दिस इज द सेकेंड वन। और कई बार इसको कैप्चर किया जाता है, जैसे मैंने बताया कि एक बार इसको मदारी से रेस्क्यू कराया गया था, गुलाबों की, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और इसके एग्रेसिव बिहेवियर के लिए भी इसको कई बार लोग मार देते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इनका बिहेवियर कई बार बहुत एग्रेसिव होता है। अब जहाँ पे गुलाबो थी, वन विहार नेशनल पार्क, इसके बारे में अगर बात करें, ये नेशनल पार्क कहाँ पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश में है। इट इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द फेमस अपर लेक ऑफ भोपाल। भोपाल की जो अपर लेक है, जिसको हम बड़ा तालाब बोलते हैं, रामसर साइट भी है और वहाँ पे ये लोकेटेड है। यूनिक डिस्टिंक्शन है क्योंकि यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, जू भी है, रेस्क्यू सेंटर भी है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी सिलेक्ट किया गया है कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के लिए। इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा। ये इकलौती ऐसी जगह है सेंट्रल इंडिया में जहाँ पे रेस्क्यू सेंटर्स हैं लायंस के लिए, टाइगर्स के लिए। ये वो लायंस टाइगर्स के लिए रेस्क्यू सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं जिनको सर्कस से रिहा किया जाता है, रेस्क्यू करवाया जाता है। स्लॉथ बियर्स को मदारी से रेस्क्यू कराया जाता है और टाइगर्स, पैंथर्स, बियर्स को यहाँ पे रेस्क्यू किया जाता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट वाले एरिया से। फिर इनको यहाँ पे लाके कुछ देर रखा जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ डेजिग्नेटेड कोऑर्डिनेटिंग जू। तो जैसे मैंने बता दिया, ऑलरेडी नेशनल पार्क के साथ साथ यहाँ पे जू भी है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे वल्चर्स की भी कुछ स्पीशीज़, आपको 2 स्पीशीज़ मिलेंगी। तो यहाँ ये हमने वन विहार की बात की मध्य प्रदेश भोपाल में। तो यही आज का टॉपिक था जो हमने शुरू किया था गुलाबो से, जो ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर थी और उसकी डेथ हो गई है। अब क्वेश्चन आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ बियर। The sloth bear has 2 subspecies. One is Indian sloth bear and Arctic sloth bear. Sloth bears can be found in a wide range of habitats like wet and dry tropical forests, shrublands, grasslands. आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज की जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।